वेलकम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी सेंटर 9395 में। तो आइए दोस्तों, आज मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बताने जा रहे हैं जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आइए, मैथ बनाने से पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए मित्रों, देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है। बोल रहा है किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट लेता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास टोटल जानवर कितने हैं? 45 जो हैं जानवर हैं, और इन 45 जानवर में कैट है, बिल्ली और डॉग है, कुत्ता। प्रत्येक बिल्ली कितना बिस्कुट खाती है? 7 बिस्कुट खाती है। और प्रत्येक कुत्ता कितना खाता है? 9 खाता है। तो देखिए, क्या हम इसे 7 + 2 कर सकते हैं? 9 हो जाए। जितना बिल्ली खा रही है उतना ही बिस्कुट कुत्ता को खिलाते हैं, तो दोनों को खिला दिए 7-7 बिस्कुट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे कि 45 जानवर ही खा लिए 7-7 गो बिस्कुट, तो 45 गुना हम 7 कर देंगे। टोटल पता चल जाएगा कि दोनों मिल के 45 जानवर 7 गो बिस्कुट खा के कितना बिस्कुट खाया। तो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 और 3 = 31। 315 बिस्कुट जो है खा गया। और टोटल बिस्कुट खाया कितना है? 355, 45 गो मिल के। तो 355 में से 315 घटा देंगे तो हमारा क्या है, बाकी बचा बिस्कुट मालूम हो जाएगा। तो घटेगा तो कितना होगा? 40। अब 40 जो बिस्कुट बचा वो कौन खाएगा? जो ई 2 गो कुत्ता बचा है, जो 2 कुत्ता बचा है वही ना खाएगा जी। तो 40 है हमारा बिस्कुट और ये 2 कुत्ता है, तो कितना होगा? 20। यानी कि कुत्तों की संख्या बराबर कितना हुआ? 20। और टोटल जानवर कितना थे? 45। तो 45 में से 20 गो कुत्ता है तो 20 गो घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25। यानी कि जो 25 बचा वो कौची बचा? कैट बचा। तो कितना हुआ? कैट 25 गो और डॉग 20 गो। तो आइए दोस्तों, अब इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखते हैं कैसे बनता है। आइए दोस्तों, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है और कुल सिरों की संख्या 280 है और कुल पैरों की संख्या 820 है। तो कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कुल कबूतरों की संख्या और 280 जो है सिरों की संख्या है। तो टोटल जानवर मेरा कितना है? 280। ठीक है। अब ये 280 में से क्या है? कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। तो RABBIT, रैबिट मीन्स खरगोश, और PIGEON, पिजन मीन्स कबूतर। अब देखिए टोटल कितने हैं। अच्छा, एक बात देखिए, खरगोश का जो पैर कितना होता है? 4 गो, और कबूतर का पैर कितना होता है? 2 गो। तो जितना कबूतर का पैर है अगर उतना ही हम खरगोश का पैर कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखिए, ये 2 पैर मिला देंगे तो पैरों की संख्या हमें मालूम चल जाएगा कि कितनी पैरों की संख्या हुआ। तो टोटल सिरों की संख्या कितना है? 280 गुना 2, तो कितना होगा? 0 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 560 गो पैर हो गया। और टोटल पैरों की संख्या कितना है? 820। तो क्या हम 820 में से 560 को घटाएंगे? 820 में से 560 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 0 6 6 12 और 5 2 7, 260 बचेगा।
तो 260 बचा। तो अब जो 260 बचा है तो यहाँ कौन है, खरगोशों तो 2 बचा है ना, खरगोशों बचा है 2, तो रैबिट बचा हुआ है। तो 260 बटा में 2 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 130 गो खरगोश हो गया। कितना खरगोश हुआ, 130 गो। तो टोटल मेरा जानवर कितना था, 280। तो पिजन निकालना है, तो 280 में से 130 को घटा देंगे तो कितना होगा 0, 8 में से 3 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1। यानी कि कबूतर की संख्या कितनी आपकी हो गई, कबूतरों की संख्या 150 हुई। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000, किसी शहर की जनसंख्या जो है 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोल रहा है, टोटल जनसंख्या कितना है शहर की 6000, टोटल जनसंख्या कितना है शहर की 6000। अब इस 6000 में कुछ मेल है, कुछ मेल है और कुछ फीमेल है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि, 5% बढ़ रहा है, और महिलाओं की संख्या में 9% बढ़ा दी जाए। तो देखिए तो ये 5% है तो 9% तक, तो क्या हम इसे 5% प्लस 4% लिख सकते हैं, 5% प्लस 4% बराबर 9% निकल जाएगा। अब इन देखिए पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या इक्वल करके बना लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कितना बेसी है महिलाएं। तो अब देखिए टोटल जनसंख्या कितना है 6000, तो 6000 का हम 5% कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो 6000 का 5% जब कीजिएगा तो 00 से 00, 6 5 300, 300 जो महिला है पुरुषों से ज़्यादा है। तो अब देखिए न्यू जो है आपका अभी छोड़ देते हैं, टोटल जनसंख्या शुरू बार में कितना है 6000, नई जनसंख्या कितना हो जाता है 6500। तो 6500 में 6500 में से 6000 घटाएंगे तो पता चलेगा ना हमारा कि कितना बेसी बढ़ा है। तो 500 बढ़ा है और यहाँ महिला कितना बढ़ी है 300 बढ़ी है, इसलिए हम 500 में से भी 300 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 200 जनसंख्या बच जाएगा। और 200 जनसंख्या बच गया तो पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या पूछा है, तो पहले अब 200 हो गया तो पुरुष का कितना अभी बचा, यहाँ फीमेल का कितना बचा है 4%, तो यहाँ लिख देंगे फीमेल का 4%। यहाँ कितना टोटल जनसंख्या बचा है 200। तो अब देखिए फीमेल का लिख सकते हैं 4/100 बराबर 200 होगा। देखिए बारीकी से बहुत तोड़ तोड़ के बता रहे हैं आप लोग को, 4 पंचे 20 0। अब देखिए ये दोनों 0 भागा में है तो इधर आके गुना में, तो फीमेल का कितना हो जाएगा 5 पर 3 गो 0, 5 पर 3 गो 0 यानी कि 5000 हुआ, ठीक है। तो 5000 जब फीमेल हुई तो जनसंख्या मेरा कितना था 6000, तो 6000 में से 5000 घटा देंगे तो हमारा मेल की संख्या ना पता चल जाएगा जी। तो मेल की जनसंख्या कितना है तब 1000 है। आइए दोस्तों आइए दोस्तों इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलता है। देखिए किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या जो है 5000 है। यदि पुरुष 6% तथा महिलाएं 14% वृद्धि हुई तब 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 है। तब पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब शहर था उसमें शहर की जनसंख्या जो था कितना था
5000 था। और इस 5000 जनसंख्या में क्या बोल रहा है कि एक मेल है और एक फीमेल है। अब पुरुष में 6%, पुरुष में क्या बोल रहा है 6% और महिला में 14% की वृद्धि हुई। तो देखिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, का इसे 6% प्लस 8% हम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो इस 6% को 6% हम पता कर लेंगे कि कितनी जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है। तो हम लिख सकते हैं 5000 का 6%, 00 से 00 कटा दीजिए, 5 6 का 30, यानी कि 300 की वृद्धि हो रही है, 300 की वृद्धि हो रही है। टोटल वर्तमान में कितना जनसंख्या था 5000, और जब वृद्धि हुआ तो कितना हुआ 5540। तो 5540 में से जब हम 5000 निकालेंगे तो कितना बचेगा 540। यही ना मेरा वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है 540, और यहाँ कितना वृद्धि हो रहा है 300। तो क्या हम 540 में से 300 घटा देंगे तो कितना और वृद्धि रहेगा 2 3 5 240, 240 अभी वृद्धि है। तो यहाँ भी तो बचल है ना 8% महिला, यहाँ भी तो महिला 8% बचल है अभी। तो लिख देंगे फीमेल का 8% इज इक्वल टू 240। अब इसे लिख दीजिए फीमेल का 8/100 240, 8 3 जा 24 और 0 हो गया। अब देखिए 8 3 के 24, 0 से 0, अब ई 2 0 जो भागा में है इधर आके गुना में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 पे 3 के 0। तो महिलाओं की संख्या कितना हुआ 3000, और टोटल जनसंख्या कितना था 5000। तो हम 5000 में से 3000 घटा देंगे तो हमको मेल की संख्या यानी कि पुरुष की संख्या पता चल जाएगा कि पुरुषों की संख्या कितनी हुआ 2000 और महिलाओं की संख्या कितना हुआ 3000। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए हम लोग बनाते हैं। बोल रहा है किसी गांव की जनसंख्या जो है 9600 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तब एक वर्ष बाद 1272 हो जाती है। ठीक है, 10,272 हो जाती है, सॉरी। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब आपका जो जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या कितना है 9600, 9600 जो है दोस्तों वर्तमान जनसंख्या है। और इस गांव की जनसंख्या में कुछ पुरुष हैं यानी कि मेल हैं, और कुछ फीमेल हैं यानी कि स्त्री हैं, महिला हैं। अब देखिए मेल में 8% की वृद्धि हो रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है, और फीमेल में 5% की वृद्धि हो रहा है। तो क्या हम इसे 8 को लिख सकते हैं 3% प्लस 5%, 8% हो गया। और ये 5% को हम एक बराबर कर ले रहे हैं, इतना जान ले रहे हैं कि इतनी जनसंख्या पर कितना वृद्धि हो रहा है। तो लिखिए 9600 का 5%, हाँ 00 से 00 कट जाता है, तो 5 6 का 30 और 5 9 45 और 3 48, यानी 480 को का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। अच्छा तो बताइए जब 9600 था और जब वृद्धि हो रहा है तो कितना वृद्धि होके हो रहा है 10,272। 10,272 में से हम 9600 घटाएंगे तो नहीं पता चलेगा कि कितना की वृद्धि हुआ है। तो जब घटाएंगे तो कितना होगा 2 ये तो 7 अब 12 में से 6 जाएगा 6, 672 वृद्धि हुआ है। देखिए और यहाँ कितना वृद्धि हुआ 480। तो हम क्या 672 मीन्स 480 घटा सकते हैं, 480 घटा देंगे, नो डाउट। घटाएंगे तो 2 में से 0 जाएगा, ये तो 2 ये रह जाएगा,
और 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा 1। अभी भी 192 की वृद्धि हुआ है। और यहाँ पर पुरुष मेरा कितना बचा हुआ है? 3%। पुरुष मेरा कितना बचा हुआ है? मेल 3% बचा हुआ है, तो मेल का 3% इज इक्वल टू कितना? 192। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। m का 3/100 इज इक्वल टू 192। तो कटाइए ना, 3 छक्का 18, 3 चौके 12, कट गया। अब ये 2 जीरो भागा में है तो इधर आके कौची में हो जाएगा? गुना में। तो 64 पे 2 जीरो, यानी कि पुरुषों की संख्या कितना हुआ? पुरुषों की संख्या हुआ 6400। तो दोस्तों आप लोग का पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या कितना हुआ? 6400। अगर मान लीजिए इसमें महिलाओं की संख्या पूछ देता तो क्या करते? टोटल जनसंख्या आपका 9600 था। 9600 में 6400 घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या हो जाएगी। तो 00 से 00, और 6 में से 4 जाएगा 2, और 9 में से 6 जाएगा 3, यानी कि 3200 महिलाओं की संख्या हो जाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें।